वाह बायजामा, आज इतने सारे पकवान। आई ने बनाया है सब कोजागिरी के लिए। मिठाई भी बना रही है जो कीर्तन में लेकर आएंगी। जानते हो साई, आई ने सब कुछ मेरी पसंद का बनाया है। धैर्य से किसी पर विजय पाने का सबसे अच्छा उदाहरण है आज जी। साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो? हाँ बायजामा, है कोई जो अपने सही मार्ग से भटक गया है। खिलौने वाला आया, खिलौना ले लो। खिलौने वाला आया, खिलौना ले लो। कहाँ जा रहे तुम? खिलौने वाला है साहब, खिलौना बेचने आया हूँ मैं। बेच रहा है तो बाहर जाके बेचो। कुलकर्णी सरकार का घर है ये, यहाँ कोई खिलौने नहीं खरीदेगा। गरीब आदमी हो साहब, खिलौना ले लो ना। तो हम क्या करें? बेचना है तो बाहर बेचो जाके। अरे बोला ना बाहर जाके बेचो, जाओ ऐसे। जीवा, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा जिससे उसको ही नुकसान पहुंचे? क्योंकि उसके नए मार्गदर्शक बन गए हैं बायजामा, जिनकी समाज के बारे में अपनी अपनी धारणाएं हैं। उनके विचार गलत नहीं हैं, लेकिन उन विचारों को प्राप्त करने का जो मार्ग वो अपनाना चाहते हैं वो सही नहीं है। उस मार्ग पे चल के ना कभी कुछ बदला है और ना ही बदलेगा। तुम क्या कह रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जीवा के मन में तुम्हारे लिए बहुत श्रद्धा है। वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगा। नहीं बायजामा, इस समय जीवा जिस विचारधारा से प्रभावित है, जब तक वो उसका परीक्षण ना कर ले, उसका प्रयोग ना कर ले, तब तक वो किसी की बात नहीं सुनेगा। फिर कैसे समझाओगे उसे? उसे सही मार्ग का विकल्प देकर। और अगर उसने वो विकल्प स्वीकारा नहीं तो? जो हमारे अपने होते हैं, हम उन्हें सिर्फ सही दिशा दिखा सकते हैं। उस दिशा में जाने या ना जाने का निर्णय उनका ही होना चाहिए। हमें सिर्फ धैर्य के साथ इंतजार करना चाहिए उनके सत्य तक पहुंचने का। इसे यहां किसने रखा?
मैं क्या पूछ रहा हूं, इसे यहां किसने रखा? तुम सबसे तो मैं बाद में निपटूंगा। कितने भी लठैत रख ले, मुझे जो करना है मैं कर लूंगा। इस किसान के खेत नष्ट किए जाएं, आग लगा के। चला आज रात उन सभी लोगों का बदला लूंगा जो अमीरों द्वारा प्रताड़ित किए गए हैं। इसलिए तुम्हें यहाँ रखा था कि कोई भी आए और कुछ भी फेंक के चला जाए और तुम लोग सोते रहो। त्योहार के कारण बहुत भीड़ थी सरकार। कहां से उठा के लाए हो इन्हें? गधे हो सबके सब। जब किसी पेड़ पर बिजली गिरती है तो उसकी पत्तियां, शाखाएं, सब कुछ जल जाता है। सब जला हुआ पेड़ तो देखते हैं, लेकिन उनके मन में यह ख्याल नहीं आता कि इस पेड़ की जली हुई शाखाओं में कुछ घोंसले भी थे। बाबा, बाबा, जीजा जी आ गए। अरे वाह दीदी, आप तो बहुत ही सुंदर लग रहे हो। खुश रहो, खुश रहो। जीजा जी आ गए।
आइए दामाद जी, अंदर आइए। मैं यहाँ एक गोपनीय काम के लिए आया हूँ, किसी को बताइएगा नहीं। आस पड़ोस के गांव से जो कर वसूल किया गया है उसे आज संदूक में बंद कर कर यहाँ लाया जाएगा और आज रात कुलकर्णी सरकार के घर पर रखा जाएगा और कल उसे अंग्रेज सरकार को सौंप दिया जाएगा और उस संदूक की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। इसीलिए रात भर मैं उसी के पास पहरा दूंगा। तो आज रात आप यहाँ नहीं रुकेंगे? मेरे वरिष्ठ अधिकारी मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं और आपको तो पता चल ही गया होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही मेरी तरक्की हुई है और उस नाम को मैं खराब नहीं कर सकता। इसीलिए मैं अभी मिलने चला आया, क्योंकि एक बार वो संदूक कुलकर्णी सरकार के घर पहुंचा, उसके बाद मैं एक क्षण भी वहां से हट नहीं पाऊंगा। दामाद जी, हम जानते हैं कि आपकी व्यस्तता क्या है, लेकिन हमारा आपसे केवल एक ही निवेदन है। आज कोजागिरी के दिन आप हमारे साथ चलकर एक बार साईं से जरूर मिल लें। लीजिए। चांद को प्रणाम क्यों किया साई? तुमने क्यों किया? क्योंकि तुमने किया। आज कोजागिरी पूर्णिमा है। ये कोजागिरी पूर्णिमा क्या होती है साई? आओ बताता हूँ। आज रात माता लक्ष्मी की पूजा होती है। लोगों का मानना है कि आज सारी रात चंद्रमा से अमृत बरसता है। घरों में खीर बनाई जाती है, लोग दिए जलाते हैं और चंद्रमा की पूजा करके जो खीर हमने बनाई होती है उसे हम चांदनी में रख देते हैं। लोग मानते हैं कि इस तरह वो चांद से बरसते अमृत को इकट्ठा कर लेते हैं। काश मुझे भी खीर मिलती। तुझे खीर चाहिए? जानती है, आज रात लोग सोते नहीं हैं। उनका मानना है कि जो लोग जागते हैं माता लक्ष्मी उनके घर जरूर आती हैं। इसीलिए वो लोग रात भर कीर्तन करते हैं और वहां कीर्तन में तुझे खीर जरूर मिलेगी। सच? पर साई, तुम क्यों भूल रहे हो कि कीर्तन में मुझे कोई नहीं आने देगा? आज रात द्वारका माई में जो कीर्तन है, ना तो तुझे वहां आने से कोई रोक सकता है और ना खूब सारी खीर खाने से।
प्रणाम साईं। प्रणाम। कैसे हो विष्णु? अच्छा हूँ। और तुम्हारे माता पिता? ठीक है। आज रात कीर्तन के लिए तो रुकोगे ना? कल बहुत जरूरी काम है, रात जगकर नहीं बिता सकता। काम का बहुत भार भी है और वैसे भी पूजा पाठ के लिए समय ही कहाँ है। साईं, ये रिश्ता आपके आशीर्वाद से तय हुआ है और इसीलिए ये पहला न्योता आपके लिए। मुझे निकलना होगा, देर हो रही है। दामाद जी, कार्य में कोई विलंब नहीं होना चाहिए, आप चलिए। विष्णु, कर्तव्य को निभाने के लिए कर्म करना ही पड़ता है और जब कर्म बिना किसी इच्छा के किया जाए तो वही कर्म पूजा बन जाता है। अच्छा साईं, प्रणाम। अल्लाह मालिक। साईं, मैं आपकी कुछ मदद कर देती हूँ। हाँ हाँ, वैसे भी कीर्तन का समय हो ही रहा है, लोग आते ही होंगे। धन्यवाद, यहाँ से अब मैं संभाल लूंगा। चिंता ना कर विष्णु, आज रात में यही सो जाऊंगा, कुछ नहीं होगा इसे। ठीक है। हरिओम। कितने भी लठैत रख ले, मुझे जो करना है मैं कर लूंगा। दाता ने दो हाथ दिए हैं, सेवा सत्कर्मों के लिए है। झूठी राह पे क्यों तू जिए है, नेक राह ही है हरि का काम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे चोरी चकारी काले धंधे, विष के वृक्ष है जान ले बंदे। अमृत है
अंग्रेजों का नौकर। इसने संदूक कहां रखा होगा? कितने भी लठैत रख ले, मुझे जो करना है मैं कर लूंगा। हरिओम। जीवा? मुझे पहले जैसा जीवा मत समझना कुलकर्णी। मैं तेरा काल बनकर आया हूं। तो वो तू था मुझे धमकियां भेजने वाला? हाँ, तूने मुझे पकड़ के मेरा काम आसान कर दिया। क्या? तेरे लिए तो मैं अकेला ही बहुत हूं जीवा। बोल, किसके साथ है? सिपाही या टंट्या बिल? क्योंकि इतना बड़ा दुस्साहस तू अकेले नहीं कर सकता। लेकिन तूने बहुत बड़ी भूल कर दी है। तेरा लोभ ही आखिर तुझे ले डूबेगा ना। लोभ की बात तेरे मुंह से शोभा नहीं देती कुलकर्णी, क्योंकि लोभ के कारण तूने अंग्रेजों का साथ दिया और अपने लोगों को लूटा। और मैं यहाँ आया हूँ इसे लूटने, ताकि इसे दोबारा गरीबों में बांट सकूं। अच्छा, चोर! 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 जीवा रोक! चोर! 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 विष्णु! चोर! 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 क्या हुआ सरकार? अरे जाओ कुंभकर्णों, पकड़ो उसे! अरे चोर जीवा, जाओ बचने पाए! रुक जाओ! मैं कहता हूँ रुक जाओ!
हरे कृष्ण हरे राम, 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 हरे कृष्ण हरे राम। बंद करो ये सब। मैं कहता हूँ बंद करो ये सब। कीर्तन में गोली चला दी। ये अंग्रेज सरकार की पुलिस यहाँ क्या कर रही है? ऐसा क्या हो गया? क्या आप जानते नहीं, ये द्वारका माई है और यहाँ कीर्तन चल रहा है, और यहाँ के गोली चलाने का क्या मतलब है? ये मेरे होने वाले दामाद हैं। इनका यमुना के साथ विवाह तय हुआ है, और मैं ये बात जानता हूं कि ये कुछ भी अकारण नहीं करेंगे। कीर्तन के बीच में आकर गोली चलाकर तुम्हें कीर्तन रोकना पड़ा तो जरूर कोई वजह होगी। बताओ विष्णु, क्या बात है? आपने कहा था ना कि अपने कर्तव्य पूर्ति के लिए कर्म ही पूछा है। मैं वही कर रहा हूं। मैं यहां एक चोर को ढूंढते हुए आया हूं। हमने तो कोई चोर आते नहीं देखा, और यहाँ तो सभी अपने लोग हैं। चोर अपनों में से भी हो सकता है। देखिए, अगर यहाँ चोर आया हुआ है और छिपा हुआ है तो उसे पकड़ने में हम आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। पर ये तो बताइए कि चोर का नाम क्या है और उसने चुराया क्या है? सरकारी खजाना जो मेरे संरक्षण में था। और उसे चुराने वाले का नाम है जीवा। जीवा? असंभव, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। और जीवा तो यहाँ आया ही नहीं है। आपको पूरा विश्वास है कि वो जीवा ही था? हाँ, मैंने उसे खुद यहाँ आते हुए देखा है। और ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ आते हुए उसे किसी ने ना देखा हो। अब मुझे कोई बताएगा कि वो कहाँ छुपा है? द्वारका माई में कुछ भी छुपा नहीं है विष्णु। अगर तुम्हें पूरा विश्वास है कि वो यहीं कहीं है तो तुम ढूंढ सकते हो। मैंने कहा था ना, ये देखो। ये जीवा नहीं है। ये रहा जीवा।
क्या मजाक है? विष्णु, तुम सब में जीवा को ढूंढ रहे हो, इसलिए तुम्हें हर इंसान में जीवा ही दिख रहा है। तुम जीवा में चोर ढूंढ रहे हो, इसलिए तुम्हें चोर ही दिखता है। सत्य कभी अधूरा नहीं होता, और सत्य अधूरा हो तो वो सत्य नहीं होता। सत्य तो संपूर्ण है, और संपूर्ण सत्य को समझने के लिए तुम्हें अपने पूर्वाग्रह का त्याग करना होगा। मैं यहाँ आपका प्रवचन सुनने नहीं आया हूँ। मैं अपना काम, अपनी जिम्मेदारी और अपने अधिकार अच्छी तरह से जानता हूँ। इस मायाजाल में आप मुझे उलझाकर मेरे कर्तव्य निर्वाह पर बाधा बन रहे हैं। आप बाधा मैं नहीं बन रहा विष्णु, बाधा बन रहा है तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा पूर्वाग्रह, और यही तुम्हें सत्य तक पहुंचने नहीं दे रहा है। जिस पल तुम अपने अहंकार, अपने पूर्वाग्रह का त्याग कर दोगे, अपने कर्तव्य निर्वाह की शपथ को पूरा कर लोगे। मुझ पर विश्वास कर इस सरकारी कोष की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो कि अब चोरी हो चुका है, वो भी मेरी आंखों के सामने। मैं उसे पकड़ चुका होता। अगर वो कीर्तन में जाकर नहीं छुपा होता, पता नहीं क्या हुआ था। मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा है। हरिओम, दोष तुम्हारा नहीं है विष्णु, वो है ही ऐसा। इससे पहले बहुत लोगों को भ्रमित कर चुका है वो अपने मायाजाल से। लेकिन वैसे तो बड़ा फकीर बना फिरता है। मैंने तो सुना है यहां आने से पहले वो झांसी में था, सैनिक बनके, अंग्रेजों का विरोधी। हरिओम। वो जीवा जब भाग रहा था, उसके हाथ में कुछ नहीं था। अगर संदूक होता तो मुझे दिख जाता। इसका मतलब यह है कि वो संदूक यही है। नहीं नहीं नहीं, मैं सभी जगह देख चुका हूं, कुछ नहीं है। मुझे लगता है उसके साथ कोई और था, उसका साथी। मतलब जीवा ने तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ किया और वो साथी संदूक लेके भाग गया। अंग्रेज सरकार को पता चला तो मेरी नौकरी छिन जाएगी, और पता नहीं मुझे क्या सजा देंगे। जीवा को शरण देकर साईं ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी है। अब साईं का पतन निश्चित है, लेकिन मुझे इसमें विष्णु की सहायता चाहिए होगी। इसे अपने पक्ष में बना के रखना होगा मुझे। हरिओम। विष्णु, तुम चिंता मत करो, इस संकट में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अंग्रेज अधिकारियों से जान पहचान है मेरी, मैं आऊंगा तुम्हारे साथ, चिंता मत करो। हरिओम। विष्णु का उतना दोष नहीं है, वो तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था। लेकिन मुझे चिंता तो मालसापति जी की हो रही है। कल जब विष्णु ने गोली चलाई या तुमसे अच्छे से बात नहीं की, तो मालसापति जी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। बाजा माँ, मालसापति जी समझदार हैं, ज्ञानी हैं वो, और
जहां तक विष्णु की बात है, उसके सीखने समझने के लिए अभी बहुत कुछ है। वो अभी अपना मार्ग ढूंढ रहा है। दाता ने ऐसी ही व्यवस्था बनाई है कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ ही मनुष्य की सूझबूझ भी बढ़ती है। ज्ञान केवल पुस्तक में लिखी बातों को पढ़ने से नहीं आता। ज्ञान आता है उन पुस्तकों में लिखी बातों का अपने जीवन में पालन करने से, जीवन के अनुभवों से। और ये बहुत धैर्य का काम है। कल ये जो कुछ हुआ, कहीं उससे यमुना के विवाह में किसी तरह की कोई बाधा तो? अगर नियति में विवाह लिखा है तो नियति हर बाधा को दूर कर देगी। इसे भी अंत में सुखी दाम्पत्य के लिए सभी को सही मार्ग ढूंढना ही पड़ता है, और उस मार्ग पर चलते रहने का संतुलन भी। निरंतर परिश्रम, प्रयास और पारस्परिकता ही सुखी दाम्पत्य का मंत्र है, और श्रद्धा और सबूरी उसकी शक्ति। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। दामाद जी, आप अंदर जाइए, मैं यही प्रतीक्षा करता हूं। और आप चिंता मत कीजिएगा, साईं कृपा से सब अच्छा ही होगा। तुमको ट्रेजर को गार्ड करने के लिए भेजा था और तुम सो रहा था। मुझसे गलती हो गई सर। नहीं सरकार, विष्णु, इसमें विष्णु की कोई गलती नहीं है। हाँ, विष्णु की नहीं, तुम दोनों की है। मिस्टर कोलकानी, I believe ये चोरी आपके घर से हुए, आपके रहते हुए। अगर आपसे नहीं संभाल रहा है, तो we will appoint a new administrator, नया मुखिया। नहीं सरकार, ऐसा मत कहिए। इससे पहले ऐसा कभी अवसर दिया है मैंने आपको? नहीं, ये पहली बार हुआ है। हर बार अपनी निष्ठा का परिचय दिया है आपको, आपके हर आदेश का पालन किया है मैंने। 15 days, 15 दिन देता हूं। चोर और खजाना दोनों का पता लगाओ। इसकी पनिशमेंट तुम्हारे लिए बहुत बड़ी हो सकती है। नौकरी खो जाएगी। क्योंकि कोर्ट में यही प्रूफ होगा कि तुम उन रेबल्स के साथ मिले हुए हो। You will be called a traitor. गद्दार। गद्दार? नहीं सरकार, आप मेरा विश्वास करिए, विष्णु निर्दोष है और वो उन विद्रोहियों के साथ भी नहीं है। ये मैं अपने खून से लिख के दे सकता हूं। मैं विष्णु की हर संभव सहायता करूंगा सरकार। 15 दिन से पहले हम राजकोष और उस विद्रोही को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो पूरी शिरडी उतना धन आपको लौटाएगी जितना धन उस संदूक में था। हाँ सरकार।
ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।